स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब जो है कैनरा बैंक में आधार लिंक करने का तरीका बहुत ही आसान हो चुका है। आसान इसलिए हो चुका है कि इसके लिए जो है पहले बैंक जाना पड़ता था, अब जो है आपको बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस काम को अपने मोबाइल फ़ोन से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे देखिए फ़ायदा क्या क्या है। अभी NPCI के द्वारा ये न्यू अपडेट ही है, इससे आप फ़ायदा क्या क्या उठा सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहला नंबर क्या है कि जैसे कि अगर आपका अकाउंट जो है आप खोल के रखे हैं अपने ही जहां आप रहते हैं उस राज्य में, और क्या होता है कि अब कभी कभी किसी कारणवश कभी न कभी आप कहीं न कहीं आधार कार्ड दिए होंगे, या ऐसा बहुत सारी महिलाएं होते हैं, लड़कियां होती है या लड़का भी स्टूडेंट होते हैं, वो जो दे के रखते हैं स्टूडेंट लाइफ में या कहीं कोई काम उम सीखते हैं जैसे सिलाई मशीन का काम उम, तो जो होता है ऑटोमेटिक है बहुत साल के बाद आधार लिंक वो दूसरे बैंक में चला जाता है, दूसरा बैंक अकाउंट खुल जाता है। कहाँ का खुल जाता है ये भी नहीं पता चलता है। बाई चांस अगर पता चल भी गया कि और तो वो एक बैंक इतना दूर में रहता है, जैसे कि अगर आप रहते हैं बिहार में और अकाउंट खुल गया है दिल्ली में, ऐसा ही अक्सर बहुत होता है। तो अब जो है अपना आधार लिंक को हटाने के लिए आप वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, जो भी सरकारी फंड का पैसा आएगा सारा कुछ आपका जो है उसी में जाएगा। इस काम को जो है अब जो है आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन घर बैठे ही आराम से कहीं से भी कर सकते हैं कि वहाँ से जो है अपना आधार लिंक हटा के आप चाहे तो दूसरे बैंक में आप अपना कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे कि अगर आपका अकाउंट मतलब जहाँ भी है, जिस बैंक में भी है, कैनरा बैंक में ही है, और आप उस बैंक से हटा के अगर चाहते हैं, उस बैंक से हटा के चाहते हैं कि किसी दूसरे बैंक में लिंक करना, तो भी कर सकते हैं इस काम को। और तीसरा क्या है कि अगर जैसे कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है एक से अधिक है और आप चाहते हैं कि मेरा जो पहले जिसमें आधार लिंक है उससे हटा के हम दूसरे अकाउंट में कर ले, उसी बैंक में दो अकाउंट अगर है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से कहीं भी आधार लिंक नहीं है तो आधार लिंक फ्रेश भी आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको हम एक बोनस टिप भी दे दें इसमें कि लास्ट में आपको हम ये भी आपको बताएंगे कि जो है इसमें आप जो है सबसे पहले कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, और लिंक है डीबीडी लिंक है, डीबीडी का जो पैसा आता है किस बैंक में आता है, और अगर आता है तो किस बैंक में, और नहीं आता है तो वो भी चेक कर सकते हैं। सारा कुछ बताने वाले हैं, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आएगा तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्या है प्रोसेस, मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और गूगल में आपको टाइप करना होगा NPCI। देखिए NPCI, और जो सबसे पहला वाला लिंक होगा इस लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये वाला पेज खुल रहा है, खुलने दिया जाए। देखिए खुल गया है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे नीचे करना है। जैसे नीचे कीजिएगा तो आपको जो है ऐसे नीचे यहाँ पे नीचे कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर। आपको कस्टमर के आगे में प्लस का चिन्ह है, तो इस कस्टमर के ऊपर में क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ से जो है आपको सबसे नीचे ही देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस है, आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। देखिए ये वाला नया पेज खुल चुका है। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ से अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। और अगर आपका किसी भी बैंक में आधार लिंक नहीं है, फ्रेश चाहते हैं, तो यहाँ सीडिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे और अपना आप बैंक यहाँ से चुन लेंगे। आप जिस बैंक में करना चाहते हैं, जैसे कि कैनरा बैंक में, तो यहाँ लिखेंगे कैनरा। जैसे कैनरा लिखेंगे तो कैनरा बैंक आ गया। उसके बाद यहाँ सीडिंग के ऊपर में क्लिक कर दिए हैं और यहाँ से सीडिंग टाइप चुनना है। अगर आपका कहीं भी आधार लिंक नहीं है, फ्रेश करना चाहते हैं, तो फ्रेश के ऊपर में क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं उसी बैंक में आपका दो अकाउंट है, जैसा कि हम बताए थे, एक बैंक अकाउंट से हटा के दूसरे बैंक अकाउंट में करना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है विथ इन द सेम बैंक अकाउंट विद अनदर अकाउंट, आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उस बैंक से हटा के किसी दूसरे बैंक में करना है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्लिक करना होगा। देखिए लिखा हुआ भी है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। तो आप इस तीनों पे चुन लीजिएगा आपको करना क्या है। अगर फ्रेश करना है तो फ्रेश के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अगर आधार कार्ड का भी लिंक ही नहीं है, अगर कैनरा बैंक में आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं फ्रेश, यानी कभी भी नहीं किए हुए हैं, तो फ्रेश के ऊपर में आप फ्रेश सीडिंग के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। और यहाँ से आप अपना
बैंक अकाउंट डालिएगा, यहाँ भी डालिएगा, और कन्फर्म के लिए यहाँ भी डालिएगा। कहने का मतलब है कि 2 बार अपना बैंक अकाउंट को डालिएगा, उसके बाद इस बक्से पे टिक मारिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे करना है। नीचे किए हैं, एक बक्सा और है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा को भरिएगा और प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को डालिएगा, सबमिट के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। आपको एक रेफरेंस ID मिलेगा, वो रखिएगा और कुछ दिन के बाद चेक कीजिएगा, आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तो ये सब चीज़ कर ही लिए। अगर एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं, ये भी बता दें, अगर आप चाहते हैं कि जैसा कि हम बताए थे कि कोई ऐसा बैंक में आपका आधार लिंक है और उस बैंक में आपको ज़रूरत नहीं है आधार लिंक का, हटाना चाहते हैं, जो भी सरकारी फंड का पैसा है उसी में जा रहा है, DVD लिंक है, उससे आपको हटाना है, तो आपको यहाँ पे डी सीडिंग के ऊपर में क्लिक करना है और अपना यहाँ से बैंक चुनना है, किस बैंक से हटाना है। बैंक को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से इसी बक्से पे क्लिक करेंगे और फिर से इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, कैप्चा को भरेंगे। सेम प्रोसेस होता है और प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP को डालेंगे, सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे। यही प्रोसेस है। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि लिंक करने का भी तरीका बताए हैं, आधार लिंक को हटाने का भी तरीका बताए हैं, दूसरे बैंक में भी लिंक करने का तरीका बताए हैं, सेम बैंक में अदर अकाउंट में भी तरीका बता दिए हैं कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आपको हम बताए थे कि बोनस टिप आपको हम बताने वाले हैं कि आप जो चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, आपका DVD का पैसा किस बैंक में जाता है। इसके लिए जो है आप यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग के ऊपर में ही क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिए लिखा हुआ गेट आधार मैप्ड स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से अपना आधार नंबर डालिएगा, कैप्चा को डालिएगा, चेक स्टेटस के ऊपर में क्लिक करना है आपको। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जिस पे आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को डालेंगे और सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे। दोस्तों OTP को डाल दिए हैं, अब सबमिट के ऊपर में क्लिक करते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये OTP वाला पहले ये झमेला भी नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया है और अच्छा ही है। इससे जो है आपका अकाउंट सेव रहेगा। तो चलिए सबमिट के ऊपर में क्लिक करते हैं और सबमिट के ऊपर में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका शुरुआत में ही आधार नंबर दिखेगा और मैपिंग स्टेटस जो होता है वो भी इनेबल फॉर DVD, यानी सरकारी फंड का जो भी पैसा है कहाँ पे है, वो आ रहा है कि नहीं, वो भी आपको यहाँ से दिख रहा है। वो जो DVD का पैसा है इनेबल है कि नहीं है, तो इनेबल है दिख रहा है, यानी कोई पैसा आएगा जिस भी अकाउंट में मेरा है। और अपडेट कब हुआ था तो वो भी दिख जाएगा यहाँ से। यहाँ आपका जो स्टेटस है S है, ये भी दिख जाएगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका किस बैंक में अकाउंट जो है आधार लिंक है, तो वो भी सबसे लास्ट में आप बैंक अकाउंट, यहाँ भी बैंक का नेम देख सकते हैं। तो इस ढंग से आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, DVD का पैसा किस बैंक में जा रहा है, सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम आपको बताए हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आराम से आप सबसे पहले तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक के साथ लिंक है, और लिंक भी है तो किस बैंक में है, और अगर नहीं है और तो कैसे कर सकते हैं, अगर है भी तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका गलती से या किसी कारणवश किसी दूसरे बैंक में आधार लिंक हो गया है तो हटाने में बहुत झमेला होता है, और उस कारण से जो है आप दूसरे बैंक में भी आधार लिंक नहीं कर सकते। जब तक वहाँ से एक बैंक से हटेगा नहीं तो दूसरे बैंक में आधार लिंक होगा भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, और इस कारण ये जो काम है छोटा सा, इसके लिए आप बैंक जाते होंगे तो बैंक वाले सबसे पहले तो बोलते होंगे जाइए पहले उस बैंक से अपना आधार लिंक हटाइए, फिर हम आपका यहाँ आधार लिंक करेंगे। यही समस्या आता है। तो इस प्रोसेस को अच्छा कर दिया गया है NPCI के द्वारा कि मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन आप अपने फ़ोन से ही या अपने लैपटॉप से ही कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है और ये सर्विस जो है दिन पे दिन और भी बेहतर होते जा रहा है। पहले तो ये खुलता भी नहीं था जल्दी, तो अब जो है फास्ट हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ अभी भी है कि धीरे धीरे, पहले तो 1 ही 2 बैंक था, अभी तो बैंक बढ़ा के 4-5 बैंक कर दिया गया। धीरे धीरे सारा बैंक यहाँ इसमें आ जाएगा। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका किस बैंक का अकाउंट है और आपका अकाउंट का जो है इसमें आपका आ रहा है कि नहीं नाम, अगर तो नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा, और भी आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो। चलिए मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टाटा बाय बाय।